सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आओ हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से इब्रानियों उसका 13 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 7 से लेकर उसके 16 वचन तक। इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 7 से लेकर उसके 16 वचन तक। तो मैं पहले पढ़ूंगा। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें समर्पण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और जुगानुजुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे कि आज हमारे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो बहुत ही महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है और उनके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है, ना तो आकाश में, ना इस पृथ्वी के ऊपर और ना ही पृथ्वी के नीचे। सिर्फ एक ही परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं और इंसान से परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन उसको अनंत काल का जीवन मिले। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि इंसान को जीवन मिले और बहुत तायत का जीवन मिले। तो इस संसार में 70-80 साल का जीवन है, 100 साल का जीवन है, 120 साल का जीवन है। तो इससे भी कहीं बढ़कर जो जीवन हमें परमेश्वर देने वाले हैं और जिस जीवन की परमेश्वर बात करते हैं, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और जो इंसान का जीवन है यहाँ पर, वो तो 70-80 साल का जीवन हो सकता है, वो तो 70-80 साल का जीवन हो सकता है, 100 साल का जीवन हो सकता है, 120 साल का जीवन हो सकता है। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए भी इंसान के पास जो जीवन जीने का तरीका है वो सही नहीं है। आज देखो बहुत से लोग जीवन जीने के लिए मतलब वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जीवन जीने के लिए वो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, जीवन जीने के लिए वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई नशे का सहारा लेता है। तो इसको जीवन नहीं कहते। आज इंसान के पास पैसा हो सकता है, आज इंसान के पास पैसा है लेकिन अच्छे से वो खाना नहीं खा सकता। आज इंसान के पास रुपया पैसा है लेकिन वो अच्छे से कपड़े नहीं पहन सकता। आज इंसान के पास पैसा है लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है। लेकिन जो जीवन की बात करें, चाहे वो 70-80 साल का जीवन है, चाहे वो 100 साल का है, चाहे 120 साल का है, तो ये जीवन भी प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस जीवन की बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन है उसकी बात भी करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नाश में चला जाए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो दुख में रहे, वो विफलता में रहे, वो बीमारी में रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो यही चाहते हैं कि हर इंसान वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान सके। और इस संसार में अगर बात करें तो 2 ताकतें काम करती हैं, एक तो प्रभु यीशु मसीह की और दूसरी शत्रु शैतान की।
और शत्रु शैतान की जो ताकत है वो पूरे संसार में काम कर रही है। और जो प्रभु यीशु मसीह है वो भी तो इंसान को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो शत्रु शैतान है वो इंसान को मारना चाहता है, उसको नाश में लेके जाना चाहता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 30 वचन। तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि देखो इस जगत का जो सरदार है, जो इस जगत का राजा है, वो आता है और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो जगत है, ये जो संसार है, जो इसका सरदार है, वो तो शैतान है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन। मैं तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अभी देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर ने चुना कहां से? इस संसार से, इस जगत से चुना है, क्योंकि जगत में बहुत कुछ है, पशु है, पंछी हैं और बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, कितनी सारी नदियां हैं, ऐसा बहुत कुछ है संसार में। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैंने तुम्हें जगत में से चुना है। तो इसका मतलब हमारी चुन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने की है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, और चुना है तो किसके द्वारा चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमें चुना है। तो किसी भी इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं इंसान के लिए। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना है तो किस लिए चुना है? कि इंसान है जो वो अपना इनकार करे, इंसान है जो वो अपना इनकार करे और अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आ जाए। और एक वचन और पढ़ूंगा, लूका उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। लूका 14 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ूंगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है लूका 14 उसका 26 और 27 वचन में कि जो इंसान मेरे पीछे आना चाहे वो अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई और बहन, जहां तक अपनी जान से भी वो प्रेम ना रखे। अगर मुझसे ज्यादा वो किसी से ज्यादा प्रेम करता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी अगर ज्यादा प्रेम करता है तो वो मेरा चेला नहीं है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को चुना है, इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है कि इंसान को चुना है। और कहाँ से चुना है? वो तो संसार में से चुना है, वो तो इस जगत में से चुना है। इसका मतलब कि जो जगत का सरदार है वो तो शैतान है, और शैतान के ही वश में इंसान था, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को वहां से चुन लिया, और वहां से चुन लिया। और किस लिए चुन लिया? तो हम वचन पढ़ेंगे एक और, तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और पढ़ेंगे 19, 20 और 21। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा
तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इंसान को बुलाया है वो तो दुख उठाने के लिए बुलाया है। इंसान को दुख मिले इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। तो आज लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं। प्रभु यीशु मसीह वो तो राजाओं के राजा हैं और हम उसके बेटे हैं, तो हम राजकुमार हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और इंसान ऐसा सोच रहा है कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा घर होना चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, और हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, तो ही मसीह को मानने का फ़ायदा है। मतलब मसीह को मानने वालों को कोई दुख नहीं चाहिए, मसीह के मानने वालों को कोई तकलीफ नहीं चाहिए, कोई मुश्किल नहीं चाहिए मसीह को मानने वालों की। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर तो राजाओं के राजा हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो सही में ऐसा नहीं है। तो बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किस लिए चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाएं। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, रोमिया उसका 8 अध्याय और उसका 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यहाँ पर भी लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो वारिस भी होंगे, लेकिन तब कि जब हम मसीह के साथ दुख उठाएं। देखो यहाँ पर बात हो रही है दुख उठाने की। तो आज मसीह को मानने वाले लोग दुख नहीं उठाना चाहते। आज कोई भी इंसान मसीह को मानता है जो वो मतलब ऐसा नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए। तो दुख ऐसा नहीं कि कोई बीमारी, दुख ऐसा नहीं कि आप किसी भयानक बीमारी में फंसे गए, ऐसा दुख नहीं है। तो दुख कैसा दुख है? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारा सताव करेंगे, हर एक झूठी बुरी बातें तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, यहाँ तक तुम्हें मार डालेंगे। मतलब मसीह के नाम के कारण अगर किसी को दुख मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है जब मसीह के नाम के कारण दुख मिलता है। तो दुख मिलेगा कब? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अगर बात करें संसार की, इसका मतलब अगर आप संसार का जीवन जी रहे हो, संसार में आप संसार के अनुसार ही जीवन जी रहे हो, संसार में ही चल रहे हो, संसार के रीति रिवाजों में, परंपराओं में ऐसा ही जीवन जी रहे हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना ही नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ और सीधा बोल रहा हूँ कि अगर आप संसार में जीवन जी रहे हो, संसार की बातों में जीवन जी रहे हो, संसार के रीति रिवाजों में, उसकी परंपराओं में चल रहे हो, तो परमेश्वर ने आपको कहाँ चुना है? नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। इसका मतलब जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है तो दुख तो उसी को मिलने वाला है। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया है तो मुश्किल तो उसी को आने वाली है। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है सताव तो उसी का होने वाला है। जिसको चुना है क्या वो मसीह की उपासना नहीं करेगा? क्या वो मसीह की आराधना नहीं करेगा? वो तो करेगा। जब वो आराधना करेगा, जब वो उपासना करेगा तो दुख तो उसको मिलने ही वाला है। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने कितना स्पष्ट और सीधा लिखा है, कितना स्पष्ट और सीधा बोल दिया है कि जगत का सरदार आता है। जगत का जो सरदार है, शत्रु शैतान, वो आता है और उसका कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। मतलब कोई भी बात
शैतान की प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बोल दिया आगे जाके अपने चेलों को 15:18, यूहन्ना, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार के नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में 33.5 साल तक रहे। संसार में प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की, लोगों में जा जाकर बीमारों को चंगा किया, भीड़ में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश किए, सारी बातें प्रभु यीशु मसीह यही बातें करते थे। लेकिन संसार की कोई भी बात, शत्रु शैतान की कोई भी बात प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी। तो इसीलिए क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ। इसलिए क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा। इसलिए क्या हुआ? लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार के नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला आगे 19 में पढ़ूंगा, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। देखो, अगर तुम संसार के होते तो संसार क्या करता? अपनों से प्रेम करता। और लिखा है, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो देखो, बाइबल में स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तो देखो, संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, तो इसलिए संसार क्या करेगा? वो तो बैर करेगा। वो क्या करेगा? वो तो आपको पसंद नहीं करेगा। क्यों? आप तो मसीह को मानते हो, आप तो मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, इसलिए संसार आपसे कभी भी प्रेम नहीं करेगा। क्यों? आप संसार के हो ही नहीं। मैं सिर्फ विश्वासी लोगों की बात करता हूँ। ऐसे विश्वासी लोग, जो लोग सच्चा विश्वास किया है, जिन लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया है, जिन लोगों ने सच्चा बपतिस्मा लिया है और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, मैं उनकी बात करता हूँ। तो उनको प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, मैंने संसार में से चुना है। और इसीलिए जो संसार का सरदार है, जो जगत का सरदार है, उसका तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार तुमसे क्या करता है? वो तो बैर करता है, वो तो तुमसे नफरत करता है, इसलिए वो तुम्हें मार डालना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम्हारे से पहले, तुझसे पहले उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है और मैंने तुम्हें संसार में से ही चुना है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना कि आज हमारे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आज हमारे परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में से चुना है। जब संसार में से चुना है तो संसार की कोई भी बातें अगर हमारे अंदर नहीं है, संसार की कोई भी बातें अगर हमारे अंदर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो हमसे नफरत करेंगे, क्योंकि हम संसार के नहीं है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, याकूब उसका 4 अध्याय, याकूब उसका 4 अध्याय और 4 वचन। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और स्पष्ट और सीधा लिखा है कि जो संसार से मित्रता करता है ना, संसार के ऊपर प्रेम रखता है ना, तो वो क्या है? वो परमेश्वर का बैरी है। और आगे लिखा है, अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और कितना सीधा और स्पष्ट लिखा है कि जो कोई इंसान अपने आप को क्या करता है? संसार से मित्रता करता है। जो कोई इंसान संसार से प्रेम करता है, वो क्या करता है? वो तो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। तो स्पष्ट और सीधा लिखा है कि परमेश्वर यही कहते हैं कि जो इंसान है वो संसार से प्रेम ना करे। परमेश्वर यही कहते हैं कि जो इंसान है वो संसार के ऊपर मन ना लगाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं कि संसार का जो प्रेम है वो क्या है? वो परमेश्वर से बैर है। और जो कोई ऐसा करता है, संसार से प्रेम करता है, तो वो क्या करेगा? वो कभी भी मतलब परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और जो कोई संसार के ऊपर मन लगाता है, जो कोई इंसान संसार के ऊपर मन लगाता है, तो वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इसका मतलब कि संसार से बैर करना है। इसका यही मतलब हुआ कि रहना तो आपको संसार में ही है, अपने समाज में रहना है, लोगों में रहना है, लेकिन उनके साथ कैसा रहना है? कि उनके साथ बैर करना है। जब आप उसके साथ बैर करोगे,
बैर मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करनी, लेकिन बैर मतलब जैसा जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने किया था। रहते तो संसार में थे, काम पिता परमेश्वर का करते थे, लेकिन बात करें तो बात प्रभु यीशु मसीह ने संसार के ऊपर मन नहीं लगाया, संसार की बातों के ऊपर मन नहीं लगाया, संसार की वस्तुओं के ऊपर मन नहीं लगाया। इसीलिए लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बैर रखा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ बैर नहीं रखा, लेकिन जो संसार की ऐसी बातें थी तो वो प्रभु यीशु मसीह को जब करते नहीं थे तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ प्रेम नहीं करते थे, लेकिन उनको पसंद नहीं करते थे। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम क्या करें, कि हम भी संसार के साथ क्या करें, एक ना हो। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि संसार की बातों में हम लोग सहमति ना जताएं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मानसा के हथियार के समान धारण करो, उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीर जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृत मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। तो देखो पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास ऐसा बताता है कि जो समय आपने बिता दिया, आपने जो समय बिता दिया संसार में, पहले क्या करते थे आप? नशा करते थे, लुचपन करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, बैर करते थे, वो सब कुछ करते थे, रीति रिवाज करते थे, परंपराएं करते थे। वो सारी बातें किस में करते थे आप? संसार में करते थे। वो कहाँ पर करते थे? वो तो जगत में करते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको वहाँ से चुन लिया है, वहाँ से निकाल दिया है, तो अभी आप किसके हो गए? अभी तो प्रभु यीशु मसीह के हो गए। प्रभु यीशु मसीह की सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह की मानते हो, मतलब आपने संसार के जितने भी काम हैं, जितनी भी उसकी अभिलाषाएं हैं, जितने भी उसकी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, अभी आपने उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया? उनके साथ बैर करना शुरू कर दिया। जब आप उनके साथ बैर करोगे तो जो संसार के लोग हैं, जो संसार का सरदार है, जो जगत का सरदार है, तो वो क्या करेगा? वो तो आपसे बैर रखेगा ना, वो तो आपको मार डालेगा ना, वो तो आपको खत्म कर डालेगा ना, वो आपका नाश कर डालेगा ना। क्यों? उसका कारण यही है कि वो आपको भी पसंद नहीं करता। पहले जब आप संसार में थे, सारी मौज मस्ती करते थे, सारी ऐसी बातें करते थे, बुरी बातों में लोगों का साथ देते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, सभी के साथ एक मंडली में बैठकर नशा करते थे, ड्रिंक करते थे, जुआ खेलते थे, गाली गलौज करते थे, फिल्म देखते थे, और भी जो फिल्मी गाने हैं उनके ऊपर आप डांस किया करते थे, तो सभी लोग आपकी मतलब प्रशंसा ही करते थे, सभी लोग आपके साथ खुश थे। जब आप उन बातों में से बाहर निकल गए, जब आपने वो बातें छोड़ दी, तो अभी लोग क्या करेंगे? अभी लोग आपको पसंद करेंगे? कभी नहीं। अभी लोग क्या करेंगे? अभी लोग आपको नफरत करेंगे। अभी लोग आपको देखकर अचंभा करेंगे, हैं इसने नशा छोड़ दिया, इसने जुआ छोड़ दिया, इसने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, इसने गाली गलौज बंद कर दिया। तो वो लोग अचंभा करेंगे और अचंभा करेंगे, लेकिन जो जगत का सरदार है तो वो कहाँ खुश होने वाला है? वो तो किसी ना किसी को पकड़ेगा, किसी ना किसी के अंदर वो काम करेगा, और वो क्या करेगा? वो आपको मार डालने की कोशिश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह तो यही काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, लेकिन संसार के कामों में प्रभु यीशु मसीह कभी भी सहमत नहीं हुए। इसका मतलब ये सारे काम कहाँ पर हैं? ये सारे काम तो जगत में हैं। आपको जगत में रहना है, मुझे जगत में रहना है, प्रभु यीशु मसीह भी जगत में रहे, और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी जगत में रह कर गए। लेकिन सभी लोगों ने क्या किया? जगत जैसे काम नहीं किए, संसार जैसे काम नहीं किए, जो उसकी परंपराएं थी, जो इसकी रीति रिवाज थे। तो जब ये काम नहीं किए तो क्या होगा? आपको दुख मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको कष्ट मिलेगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को कष्ट मिला, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को दुख मिला। तो आज मैं बात करूंगा क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि आप गुड फ्राइडे मनाओ, आप ईस्टर मनाओ। हर साल ये लोग करते हैं। एक गुड फ्राइडे भी आता है, एक ईस्टर भी आता है,
हर साल प्रभु यीशु मसीह को पैदा कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हर साल मार भी देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को वो जिंदा भी कर देते हैं। फिर 1 साल के बाद वही बात, क्रिसमस आता है जिसको 25 दिसंबर बोलते हैं। फिर कुछ समय बाद ईस्टर आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह की मौत का दिन, गुड फ्राइडे आता है, प्रभु यीशु मसीह की मौत का दिन। फिर ईस्टर आता है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। तो ये सारी बातें लोग संसार में रह के कर रहे हैं। अन्य जाति के लोग क्या करते हैं? वो दिवाली, वो दशहरा, वो होली, ऐसे त्योहार मनाते हैं। ये संसार के लोग हैं जो दिवाली, दशहरा, होली जैसे त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन के जैसे त्योहार मनाते हैं। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? वो अपना एक तो 25 दिसंबर क्रिसमस, एक गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह की मौत का दिन, एक ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, तो ये भी मनाते हैं। तो क्या ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि ऐसा करो? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि 25 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ है और आप लोग 25 दिसंबर को मेरा जन्म मनाओ? तो नहीं मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के किस चेले ने जो बाहर चले आए थे, उसमें से किस चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाया? तो किसी ने नहीं मनाया। किस ऐसे चेले ने प्रभु यीशु मसीह के गुड फ्राइडे को मनाया? तो कोई भी नहीं। कौन सी कलीसिया वालों ने, कौन सी मंडली वालों ने प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन मनाया? तो किसी ने नहीं। तो क्या ये आज्ञा है? कोई आज्ञा नहीं है। लेकिन आज फिर भी लोग देखो कितनी धूमधाम से ये काम किए जा रहे हैं, कितनी धूमधाम से ऐसा काम करते हैं। तो क्या ऐसी बातों से परमेश्वर खुश होंगे? अभी लोग देखो मसीह को मानने वाले वो रक्षाबंधन, राखी बांधते हैं। तो ये कहाँ की बात है? ये तो संसार की बात है ना। ये संसार की बात है, मतलब जगत की बात है। आज मसीह को मानने वाले लोग रक्षाबंधन, राखी बांधते हैं और मसीह के मानने वाले लोग 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं और मसीह को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। मसीह को मानने वाले लोग ईस्टर भी मनाते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये सारी बातें संसार में ही है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बाइबल इंसान को दिया है, तो क्या ये 2 बातें नहीं लिख सकते थे प्रभु यीशु मसीह कि क्रिसमस मनाओ? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल सकते थे कि गुड फ्राइडे मनाओ? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल सकते थे कि ईस्टर मनाओ? तो क्या कभी किसी चेले ने ऐसा बोला है कि आप ऐसा करो? क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को लेकर ऐसा बोला है कभी कि आओ मेरे साथ बैठ के मेरा हैप्पी बर्थडे करो? तो नहीं। लेकिन ये सारी बातें कहाँ पर हैं? ये सारी बातें संसार की हैं। ये एक परंपरा बन चुकी है, ये एक रीति रिवाज बन चुका है। सभी लोग इसमें डूब चुके हैं। अगर हम नहीं मनाएंगे तो दूसरी चर्च वाले क्या बोलेंगे? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी देखो दूसरे लोग, अन्य जाति के लोग क्या करते हैं? वो दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं और रक्षाबंधन और भी बहुत कुछ है जो इंसान करता है। लेकिन मसीह को मानने वाले तो यही काम किए जा रहे हैं और बोलते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग संगति में जाते हैं, हम तो प्रभु भोज भी लेते हैं। तो क्या ये संसार वाली बातें नहीं है? क्या ये संसार की बातें नहीं है? तो क्या ऐसे आपके जो पर्व हैं, क्या ऐसे पर्वों से, ऐसे जोड़ मेलों से क्या परमेश्वर खुश होते हैं? परमेश्वर तो कभी खुश नहीं होते। परमेश्वर तो दुखी होते हैं ऐसी बातों से। हर साल मुझे पैदा करते हैं, हर साल मुझे मार डालते हैं, हर साल मुझे जिंदा कर देते हैं। तो ये क्या है? अरे प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर पैदा होना चाहिए, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए लोगों को। प्रभु यीशु मसीह एक बार मारे गए, प्रभु यीशु मसीह एक बार जिंदा हो गए और आज तक वो जिंदा हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है? प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उसके साथ आपको मरना है। ये सारी बातों के लिए, ये परंपराओं के लिए, ये रीति रिवाजों के लिए, जितना कुछ भी है ना संसार का, वो सारी बातों के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना है। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन देखो
एक परंपरा सी बन चुकी है, एक रिवाज बन चुका है। बस साल में एक बार क्रिसमस, साल में एक बार गुड फ्राइडे, साल में एक बार ईस्टर। तो ये क्या है? ये तो संसार वाली बात है। तो जब ये बातें करोगे तो क्या प्रभु यीशु मसीह आपसे खुश होंगे? तो प्रभु यीशु मसीह तो कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पसंद किया है। कहाँ से पसंद किया है? अरे संसार से पसंद किया है, जगत में से पसंद किया है। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखो, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। तो मैं किसी के लिए नहीं बोलने वाला, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रचार करते हैं और जो वचन सुनते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बोलने वाला हूँ। अगर आप क्रिसमस नहीं मनाते, 25 दिसंबर नहीं मनाते, तो मसीह को मानने वाले लोग क्या करेंगे? आपका विरोध करेंगे। अगर आप गुड फ्राइडे नहीं मनाते तो मसीह को मानने वाले क्या करेंगे? वो आपका विरोध करेंगे। अगर आप ईस्टर नहीं मनाते तो आपका विरोध कौन करने वाला है? वो तो वही करेंगे ना जो मसीह को मानते हैं। अन्य जाति के लोगों को क्या जरूरत है कि वो आपका विरोध करें? अन्य जाति के लोगों को क्या पड़ी है कि वो आपको बोले भाई आप अपने क्रिसमस मनाओ, गुड फ्राइडे मनाओ, ईस्टर मनाओ? इसका मतलब जो आपका विरोध करने वाला है वो कौन है? वो तो मसीह को मानने वाला है। और मसीह को मानने वाला अभी तक कहाँ पर है? अभी तक वो संसार में ही है, वो संसार की बातों में ही है, वो संसार की परंपराओं में ही है, वो संसार के रीति रिवाजों में ही है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं चुना? और मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ और सीधा बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं चुना। उसका कारण यही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिसको मैंने चुना है संसार उसके साथ बैर करेगा। अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आज भी आप 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस मनाते हो तो आप अभी तक संसार में हो। आज भी अगर आप गुड फ्राइडे मनाते हो तो अभी तक आप संसार में हो। आज भी अगर आप ईस्टर मनाते हो तो अभी तक आप संसार में हो। और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभी तक नहीं चुना, क्योंकि जिस दिन आप ये बातें बंद कर दोगे उसी दिन आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप ये बातें बंद करोगे उसी दिन लोग आपको ताना मारना शुरू करेंगे, लोग आपकी निंदा करने शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक आप संसार में हो, संसार आपसे प्रेम करता है और संसार अपनों से ही प्रेम करता है। इसीलिए जब आप अपने आप को देखो कि क्या मुझे संसार प्रेम करता है, अरे संसार मतलब जो संसार के अंदर है, जिनके अंदर संसार की बातें हैं, जिनके अंदर संसार के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो सारे लोग चाहे वो मसीह के ऊपर विश्वास क्यों ना करते हों, तो ऐसे लोगों की बात करता हूँ। आप किसी सेवक को बोलो क्रिसमस बंद करो तो क्या वो बंद करेगा? जबकि बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि क्रिसमस मनाना है। आप किसी सेवक को बोलो कि गुड फ्राइडे बंद कर दो, ईस्टर बंद कर दो, तो क्या सेवक करेगा? अरे वो आपको बाहर निकाल देगा चर्च से, बोलेगा आपकी शिक्षा और है, आप कहाँ से सीख कर आए, वो आपको बाहर निकाल देगा, आपसे नफरत करेगा वो इंसान। चाहे वो परमेश्वर का दास है, आपको वो अपनी चर्च से बाहर निकाल देगा, बोलेगा आपकी शिक्षा हमारी शिक्षा के साथ मैच नहीं करती। तो तभी आपकी निंदा होगी, तभी आपके साथ बैर होगा जब आप संसार से बाहर निकलोगे। और यीशु मसीह ने संसार में से आपको चुना है। यीशु मसीह ने चुना इसीलिए कि आपकी निंदा हो। यीशु मसीह ने चुना इसीलिए कि आपको दुख मिले, आपको अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा बंगला मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने तो इसलिए चुना है कि आपको दुख मिले, और दुख आपको तभी मिलेगा जब आप संसार में से बाहर निकलोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी संसार में थे, लेकिन संसार की बातें यीशु मसीह के अंदर नहीं थी।
संसार के रीति रिवाज, संसार की परंपराएं प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी, तो आपका विरोध कौन करने वाला है? सिर्फ क्रिश्चियन लोग। आपका विरोध कौन करेगा? जो मसीह को मानते हैं, वही लोग आपका विरोध करेंगे। तो जब आपका विरोध होता है तो तब आप क्या करो? आनंद करो। तब आप क्या हो? खुश हो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी निंदा हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग हमसे बैर कर रहे हैं। तो जब ये काम होगा तभी आप बोल सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमारी निंदा हुई, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो हमें दुख मिला, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, और पढ़ूंगा आपके लिए मैं उसका 21 वचन। और तुम इसी कारण बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो देखो, इसीलिए बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने कि आप दुख उठाओ। इसका मतलब दुख उठाना है। तो दुख कब उठाओगे? जब आप संसार में रहोगे, जब आप जगत में रहोगे, तब दुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब दुख तो तब मिलेगा कि जब आप संसार को छोड़ोगे, जब आप संसार की बातें छोड़ोगे, जब आप संसार के रीति रिवाज, उसकी परंपराएं छोड़ोगे, तब आपको दुख मिलेगा। आज देखो, मसीह को मानने वाले लोग अगर कहीं पर डेथ हो जाती है तो वो 11वां जब 12वां करते हैं तो वहाँ पर मसीह की बंदगी कर देते हैं, मसीह के नाम की बंदगी कर देते हैं। तो ये क्या है? ये एक परंपरा है। अगर कोई जेंट्स मरता है तो उसका 12वें दिन उसका भोग बोलते हैं, 12वां बोल देते हैं उसको, तो वो डाल देते हैं लोग और बोलते क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की बंदगी हो रही है। अरे जो मर गया, जो चला गया, उसके लिए क्या? वो तो चला गया, परमेश्वर तो उसका न्याय कर देंगे। और मरने के बाद जब उसका भोग पड़ता है, उसके बाद कभी सेवक उसके घर पे आता ही नहीं है, कभी पूछता ही नहीं उनको कि भाई आप लोगों का कैसा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। लेकिन भोग वाले दिन तो पूरी संगत के लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, पूरी संगत के लोग वहाँ पर जमा हो जाएंगे। लेकिन भोग के बाद देखो, कभी भी सेवक उन लोगों को मिलने नहीं जाता। तो क्या ये अन्य जाति के लोग ऐसा नहीं करते कि अगर किसी का कोई मर जाता है, किसी घर में कुछ मौत हो जाती है, तो वो भी 12वां कर देते हैं, वो भी 11वां कर देते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक परंपरा ही है, लेकिन मसीही लोग ऐसा करते हैं। तो कई लोग तो जो अन्य जाति के लोग हैं, कोई गीता लेके आता है, कोई गरुड़ लेके आता है, कोई ग्रंथ साहब लेकर आता है, मतलब किसी का भोग डालने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग क्या है? वो तो पवित्र बाइबल लेके जाते हैं, वो देखो बड़ी सी बंदगी रखते हैं कि चलो भोग डाल देते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? ये तो वैसी परंपरा ही है, उनके साथ ही है। वो भी तो 11वें 12वें दिन ऐसा करते हैं, तो मसीह को मानने वाले भी 11वें 12वें दिन ऐसे ही करते हैं। तो जब ये बातें आप बंद करोगे तो क्या होगा? आपको दुख मिलेगा, आपकी निंदा होगी, आपको कष्ट मिलेगा, लोग आपको परेशान करेंगे। क्यों? आप संसार में से बाहर हो, आप संसार की बातों में नहीं हो। आज बड़े बड़े सेवक लोग, आज बड़े बड़े प्रचारक यही काम तो किए जा रहे हैं, यही काम करते हैं। किसी की डेथ हो गई तो वहां पर एक बड़ी सी बंदगी कर दो, वो लोग भोग वाली बंदगी करती, उसके लिए स्पेशल वचन देंगे। अरे क्या बात है यार, क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो लोगों को? कहाँ पर चल रहे हो आप लोग? संसार वाली बातों में फंसे हुए हो। जब संसार के हो, संसार की बातों में हो, तो कौन आपके साथ बैर करेगा? कोई भी बैर नहीं करने वाला, कोई आपको मारने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला, एक बार फिर पढ़ूंगा, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तो प्रभु यीशु मसीह भी तो हमें एक आदर्श देके गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख कब उठाया? जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार वाली बातें अपने अंदर नहीं रखी, जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर संसार की कोई भी बातें उसके अंदर नहीं थी। तो एक वचन और पढ़ूंगा, पहला पतरस 2 अध्याय 19 वचन। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। मतलब कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, आपको दुख मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम करना मतलब मसीह की आज्ञाकारी को पूरा करना, मसीह के काम को पूरा करना, मसीह के वचन को मानना। ये एक
परमेश्वर की आज्ञा है। और जब आप इस आज्ञा को मानते हो, इस वचन को मानते हो, तो लोग क्या करेंगे? आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तब ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप संसार में हो, संसार की बातों में हो, संसार के रीति रिवाजों में हो, संसार की परंपराओं में हो, उसके बाद आपको दुख मिलता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर ने स्पष्ट बोला है कि अगर आप बुरे काम करते हो, मतलब संसार के काम करते हो, संसार के कामों में आप रहते हो, उसके बाद आपकी निंदा हो, आपको मारपीट करें, तो ये पाप की वजह से आपको दुख मिला है, आपने गलती की, पाप की वजह से आपने ऐसा किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब अगर आपको दुख चाहिए, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, स्पष्ट लिखा है और सीधा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बोलते हैं कि मैंने तुम्हें दुख उठाने के लिए बुलाया है। तो कहाँ पर परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, अच्छा बैंक बैलेंस दूंगा, अच्छा खाने को दूंगा, अच्छा पहनने को दूंगा, सोना चांदी दूंगा, अच्छी जॉब दूंगा? कहीं पर नहीं ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोल दिया, सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाता हूँ कि तुम्हें दुख मिले, और दुख तभी मिलेगा कि जब आप संसार की बातों से, संसार के रीति रिवाजों से बाहर निकलोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है, प्रभु यीशु मसीह को दुख मिला है। और प्रभु यीशु मसीह को दुख कहाँ मिला है? आज हमने जो वचन पढ़ा था, हमने पढ़ा था इब्रानी, हमने पढ़ा था उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक। तो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो पढ़ा था इब्रानी 13 अध्याय उसका 7 से उसके 16 वचन तक, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसका 12 वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने पास, मैं 11 से पढ़ूंगा, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। तो ये तब की बात है कि जब प्रधान याजक, जो महायाजक, जो प्रधान याजक था, जब वो किसी इंसान के पापों की क्षमा के लिए पवित्र स्थान में चला जाता था, तब वो किसी पशु का लहू लेकर जाता था पवित्र स्थान में, वहां पर लहू दिया, और जो उसका पशु का शरीर था वो छावनी के बाहर ले जाते थे और उसको वहां पर जला दिया जाता था। और आगे लिखा है बाइबल में 12 में, इब्रानी 13 की 12, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह को दुख मिला तो कहाँ मिला? फाटक के बाहर, जगत के बाहर, संसार के बाहर। क्यों दुख मिला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार के नहीं थे, संसार की कोई भी बात प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह को दुख कहाँ मिला? फाटक के बाहर मिला। प्रभु यीशु मसीह को दुख कहाँ मिला? वो तो जगत के बाहर मिला। अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते, संसार की बातों को मानते, प्रभु यीशु मसीह संसार के जैसा जीवन जीते, तो क्या कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को दुख देता? तो कोई नहीं देने वाला था। अरे वो तो छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले कौन थे? प्रभु यीशु मसीह को मरवाने वाले कौन थे? वही लोग, यहूदी लोग, वही फरीसी लोग, वही शास्त्री लोग, जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह रहे। प्रभु यीशु मसीह उनके जैसे काम कहाँ करते थे? फरीसियों के जैसे काम कहाँ थे प्रभु यीशु मसीह के? जाजकों के जैसे कहाँ काम थे प्रभु यीशु मसीह के? शास्त्री लोगों के जैसे कहाँ थे काम प्रभु यीशु मसीह के? प्रभु यीशु मसीह के काम तो सबसे अलग काम थे। तो उन्हीं लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह को मरवा दिया ना, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परेशान किया ना, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाया ना। और वही बात कि प्रभु यीशु मसीह को कहाँ लेकर गए? एक बार फिर पढ़ूंगा इसका 12 वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, देखो, अपने लोगों को अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो कहाँ दुख मिला प्रभु यीशु मसीह को? फाटक के बाहर। फाटक के बाहर, फाटक मतलब जैसे मान लो मैं जिस गांव में रहता हूँ, जिस जगह पर रहता हूँ, ये एक गांव है, और गांव के पूरे आगे पीछे एक बहुत बड़ी बाउंड्री निकाल दो। तो पहले समय में ऐसा होता था, एक बड़ा सा कोट बनाया जाता था, एक बड़ी सी शहरपनाह बनाई जाती थी, एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती थी, और उस दीवार के अंदर सारा गांव, पूरा शहर रहता था। बड़ी सारी दीवार, बड़ी सारी मतलब दीवार, शहरपनाह, कोट बोल सकते हैं, उसके अंदर वो एक शहर रहता था, उसके अंदर एक गांव रहता था। अभी जितने लोग उस गांव में थे, जितने लोग उस शहर में थे, तो वो सभी लोग संसार दर्शाता है।
उसी शहरपनाह का, उसी दीवार का, उसी कोट का एक ही दरवाजा रहता था। उसी दरवाजे से इंसान बाहर जाता था, उसी दरवाजे से अंदर आता था। सुबह को बाहर गया कामकाज के लिए, शाम के वक्त वो इंसान अंदर आ जाता था। लेकिन जो इंसान सुबह निकलता था, अगर शाम को लेट आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा, अगर वो लेट आया तो उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे, उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे और उसको अंदर नहीं आने देते थे। उसका कारण यही था कि ये हमारा नहीं है, इसको बाहर निकालो, ये इसको अंदर नहीं आने देना, ये हमारा नहीं है। तो इसीलिए जो हमने पढ़ा था पहला पत्रस 4 अध्याय, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, जो हमारे साथ खाते थे, पीते थे, नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, बुरी बातों में हमारे सहभागी थे, सारी बातों में, लेकिन अब उनको अचंभा होता है कि ये लोग तो सब कुछ छोड़ गए, ये तो नशा छोड़ गए, ये तो लड़ाई झगड़ा छोड़ गए, ये सब कुछ रीति रिवाज छोड़ गए, परंपराएं छोड़ गए। अभी लोग क्या करेंगे? आपकी निंदा करेंगे। अभी क्या करेंगे? वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही है, प्रभु यीशु मसीह को दुख मिला, कहाँ मिला? वो तो फाटक के बाहर मिला। फाटक के अंदर क्यों नहीं मिला? उसका यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह वो लोगों के नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह संसार का नहीं था, प्रभु यीशु मसीह संसार के थे ही नहीं। इसीलिए उन लोगों ने क्या बोला? ये हमारा नहीं है, इसको मारना है तो बाहर लेके जाके मारो। तो उन लोगों ने यही किया। प्रभु यीशु मसीह को फाटक के बाहर, मतलब जो कोर्ट था ना, जो शहरपनाह थी ना, जो दीवार थी, उसके बाहर ले गए और वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने मार डाला। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो फाटक के बाहर प्रभु यीशु मसीह को दुख मिला। फाटक के बाहर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका दिया। फाटक के बाहर प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मार डाला गया। और आगे लिखा है इब्रानी 13:13 में, इसलिए आओ, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। देखो, आओ, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। तो स्पष्ट लिखा है कि अगर मसीह को मिलना है, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, तो कहां जाना पड़ेगा? फाटक के बाहर जाना पड़ेगा, जगत के बाहर जाना पड़ेगा, संसार के बाहर जाना पड़ेगा। तो वहां पर जाना पड़ेगा। वहां पर कौन है? फाटक के बाहर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह को मिलना है तो कैसे जाना है? निंदा सहते हुए, दुख उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह को मिलने जाना है। खुशी के साथ नहीं, आनंद के साथ नहीं, निंदा के साथ, इल्जाम के साथ, दुख के साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलने जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह राजा हैं, प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं और उसके बेटे भी राजाओं के राजा के बेटे हैं। लेकिन कैसे होंगे? जब उनको दुख मिलेगा, जब उनकी निंदा होगी। तो क्या आपकी निंदा होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? मालूम है? आप 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हो, आप उन लोगों को जैसे काम करते हो, आप गुड फ्राइडे मनाते हो, ये भी काम उन लोगों के जैसा है। आप ईस्टर मनाते हो, ये भी काम तो वैसा ही है जैसा वो लोग कर रहे हैं। अरे जब आप उनके जैसा ही काम कर रहे हो, तो कौन है जो आपकी निंदा करे? कौन है जो आपको मारे? कौन है जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो उनके जैसे काम करते हो और बहुत इस बातों में खुश भी हैं कि ये हमारा है। एक बार बंद करके देखो ना, 25 दिसंबर क्रिसमस बंद करके देखो, किसी को बोल के देखो गुड फ्राइडे नहीं करना, ईस्टर नहीं करना, ये करके देखो ना, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखते हैं क्या होता है आपके साथ। आपकी निंदा होगी ना? अरे निंदा तो छोड़ो, आपको चर्च से बाहर निकाल देंगे। आपको चर्च से बाहर निकाल देंगे। वो लोग बोलेंगे आपके लिए हमारे चर्च में जगह नहीं है, आप हमारे जैसे नहीं हो। इसका मतलब यीशु मसीह को मिलना ना, तो निकलो चर्च से बाहर, निकलो संसार से बाहर, अरे निकलो फाटक से बाहर। अगर फाटक से बाहर निकलोगे ना, तो आपकी निंदा होगी, आपको दुख मिलेगा, आपको परेशान किया जाएगा। क्योंकि फाटक के बाहर कौन है? वो तो प्रभु यीशु मसीह है। अरे फाटक के बाहर लेके जाने वाले कौन लोग थे? वही यहूदी लोग थे, वही शास्त्री लोग थे,
वही फरीसी लोग थे और वही सच्चे परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोग थे। लेकिन निंदा की ना प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाया ना, यीशु मसीह को दुख मिला ना। कब मिला? जब प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर थे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अमीर होने के लिए नहीं बनाया कि आप अमीर हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बुलाया अपने पास। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जॉब देने के लिए नहीं बुलाया अपने पास। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है कि अगर मेरे पास आना है तो दुख उठाना पड़ेगा, अरे फाटक से बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या आप फाटक से बाहर जाना चाहते हो? मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर फाटक के बाहर जाओगे ना तो ही आपकी निंदा होने वाली है, तो ही आपको दुख मिलने वाला है। आज आप रक्षाबंधन में हो, आप ईस्टर में हो, गुड फ्राइडे में हो, आज आप क्रिसमस में हो, आप आज भोग वाली बंदगी में शामिल हो। ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें तो संसार की हैं। अरे सारी बातें तो अन्य जाति के लोग करते हैं ना। जब कोई मर गया तभी तो भोग डालेंगे वो लोग। तो बाइबल की सच्चाई क्या है? एक बार मरना है, दूसरी बार परमेश्वर न्याय कर देते हैं। तो जो इंसान मर गया उसके लिए बंदगी करोगे तो क्या परमेश्वर अपना फैसला बदल देंगे? जो इंसान मर गया इतना 20-50,000, 60,000, 70,000 खर्च करोगे किसके लिए? उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए करोगे क्या? उस बंदगी से परमेश्वर खुश हो जाएंगे? और आपकी उस बंदगी को देखकर और 500, 1000, 2000 इकट्ठ को देखकर क्या परमेश्वर अपना फैसला बदल लेंगे? अरे आप तो सच्चाई को जानते हो ना, बाइबल को पढ़ते हो आप लोग, वहां पर लिखा है एक बार जन्म और एक बार मौत और उसके बाद परमेश्वर न्याय कर देंगे। धनी और लाजर के बारे में देखा है। लाजर मर गया, अब्राहम की गोद में चला गया। धनी मर गया, वो नरक में चला गया। तो कितना वहां पर वो चिल्ला रहा है, क्या वहां पर परमेश्वर ने फैसला बदला? क्या बात करते हो आप? खुद बाइबल पढ़ो। अरे फाटक से बाहर निकलो आप लोग। अगर फाटक से बाहर निकलोगे तभी आपको दुख मिलेगा, तभी आपको दुख मिलेगा। फाटक के अंदर क्या है? निंदा है। फाटक के अंदर क्या है? झूठ है। फाटक के अंदर क्या है? लड़ाई झगड़ा है, नशा है, ईर्खा है, बैर विरोध है, कोर्ट कचहरी है। सब कुछ फाटक के अंदर है। जब आप ये सारी बातें छोड़ोगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे। आपको निंदा सहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, इब्रानी 13 उसका 12 और 13 वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। आओ मतलब निकलो बाहर। उसकी निंदा, किसकी निंदा? प्रभु यीशु मसीह की निंदा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की निंदा हुई, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की निंदा हुई ना, उसी निंदा को अपने ऊपर लो, उसी निंदा को अपने ऊपर लो। तो जब ये काम आप करोगे ना तो तभी आपको दुख मिलेगा। छोड़ दो रीति रिवाज, छोड़ दो परंपराएं, छोड़ दो वो सब कुछ। अगर वो छोड़ोगे तो ही आपकी निंदा होने वाली है, तो ही आपको दुख मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है इसीलिए कि आपको दुख मिले। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे चले। यीशु मसीह ने तो आपको बुलाया है, आपने अपना इनकार किया है, अपनी परंपराओं का, अपने रीति रिवाजों का किया इनकार। तो कब करोगे? कब क्रूस उठाओगे? क्रूस उठाना मतलब दुख उठाना है, और दुख तभी उठाओगे जब संसार में से बाहर निकलोगे। इसका मतलब आज तक अगर संसार में जीवन जी रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने आपको संसार में से अलग नहीं किया। तो दुख तो उसके लिए है जो संसार से अलग है। दुख तो उसको मिलेगा जो संसार में से अलग किया गया है। कष्ट तो उसको मिलेगा जो संसार में से अलग किया गया है। मुश्किल तो उसको आएगी जो संसार में से अलग किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि संसार अपनों से प्रेम करता है, जिसको मैंने चुना है उससे संसार कभी भी प्रेम नहीं करेगा। मतलब संसार का जो सरदार है, जगत का जो सरदार है, वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे तो क्या उनको कष्ट नहीं मिला?
क्या उनको दुख नहीं मिला? उनको दुख मिला, उनको कष्ट मिला। और देखो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनको कैसी मौत मिली। क्यों? क्योंकि अब वो संसार के नहीं थे, वो तो संसार को छोड़ चुके थे और उनकी निंदा हुई। और हमारी भी निंदा हो, निंदा सहते हुए, निंदा को अपने ऊपर लेते हुए प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बाहर निकलो। कहां बाहर निकलो? फाटक के बाहर। अगर फाटक के बाहर निकलोगे तो ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हो। अगर फाटक के अंदर हो तो प्रभु यीशु मसीह तो फाटक के अंदर नहीं है। एक बात सुन लो, प्रभु यीशु मसीह फाटक के अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर चले गए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया। हमें यीशु मसीह को मिलने के लिए वहां जाना है। प्रभु यीशु मसीह फाटक के अंदर नहीं आने वाले मिलने के लिए। यीशु मसीह को मिलना है तो यीशु मसीह को मिलने के लिए बाहर जाओ फाटक के। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। और अभी समय है हमारे पास कि हम परमेश्वर के वचन को जो सुना है उसको ध्यान से समझें। क्या आज मेरी निंदा हो रही है? क्या आज लोग मेरा विरोध कर रहे हैं? विरोध कौन करेंगे? आपकी चर्च के लोग। विरोध कौन करेगा? जो प्रार्थना करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रभु भोज लेता है, जो संसार में है, जो संसार को छोड़ चुका है, संसार की रीति रिवाजों में से बाहर निकल चुका है, परंपराओं से बाहर निकल चुका है, जो फाटक के बाहर जा चुका है, वो आपका विरोध नहीं करने वाला, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो फाटक के अंदर है वो आपका विरोध करेगा। फाटक के अंदर कौन है? जिसके अंदर ईर्खा है, जिसके अंदर बैर है, जिसके अंदर नफरत है, जो नहीं चाहता कि आप फाटक के बाहर जाओ, जो नहीं चाहता कि आप संसार के बाहर जाओ। लेकिन जब आप संसार को छोड़कर जाओगे, जब आप फाटक को छोड़कर जाओगे, तो वो लोग हैरान हो गए, हैं अरे ये तो हमारे जैसे काम करता था, झूठ बोलता था, गाली बोलता था, लड़ाई झगड़ा करता था, और अपने कारोबार में ये तो झूठ का सहारा लेके कारोबार किया करता था, लेकिन आज ईमानदार बन चुका है, आज सच्चा बन चुका है। तो वो लोग आपसे डरेंगे, डरेंगे आपके काम देखकर। उनको डर लगेगा आपके कामों से, क्योंकि आप सच्चाई में चल रहे हो। तो वो लोग आपकी निंदा करेंगे, वो लोग आपको परेशान करेंगे, और हो सकता है वो लोग आपको मार डालें। लेकिन मरना है तो आपको फाटक के बाहर जाना है। मरना है आपको प्रभु यीशु मसीह के पास निंदा सहन करते हुए जाना है। वो आपको दुख देंगे, और दुख देने वाले कोई अन्य जाति के लोग नहीं होंगे। दुख देने वाले लोग ही मतलब मसीह को मानने वाले लोग होंगे। हो सकता है आपके परिवार के लोग हों, हो सकता है आपकी चर्च के लोग हों, हो सकता है आपका पास्टर हो सकता है कुछ ऐसे विश्वासी हों जिनके साथ आपके साथ बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन बाइबल की सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह को मिलना है तो निंदा सहन करते हुए फाटक के बाहर चलो। क्योंकि फाटक एक गांव के, एक शहर के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी, उसका एक ही दरवाजा था, और जो दरवाजे से बाहर चला गया उसका कोई भी संबंध नहीं है उस शहर के साथ, शहरवासियों के साथ, गांव के साथ, गांववासियों के साथ कोई संबंध नहीं है जो शहर के बाहर चला गया। तो आज आपको भी ये संसार छोड़ना है, ये फाटक छोड़ने हैं। आज आपको भी ये संसार की सारी बातें छोड़नी है, ताकि आपको दुख मिले और मसीह के कारण दुख मिले। जब आपको मसीह के कारण दुख मिलेगा तो ये एक बहुत ही सुहावनी बात है जो परमेश्वर को पसंद आती है। वो बात है हम सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठा सकें, और सारे हम लोग उस दुख में बने रहें, और हम फाटक के बाहर निंदा सहन करते हुए प्रभु यीशु मसीह को मिलने जाएं और प्रभु यीशु मसीह को मिल सकें। ऐसी सारी बातों के लिए प्रभु हम सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।